चलिए आज हम चलते हैं हमारे कार वायरिंग के क्लास में, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे फैकल्टी किस टॉपिक पर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हम आ चुके हैं वायरिंग के क्लास में और ये सब माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटर का टॉपिक चल रहा है। तो मैं अब हमारे सर को दूंगी, वो आपको समझाएंगे कि कितना सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। आज का टॉपिक है हमारा ऑल्टरनेटर, बराबर। तो ऑल्टरनेटर का जो काम है, ऑल्टरनेटर का काम है बैटरी को चार्ज करना। बैटरी चार्ज हो जाए उसके बाद जो भी कंपोनेंट, जितने भी लोड है व्हीकल में, उसको सप्लाई देना भी काम किसका है? ऑल्टरनेटर का। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटर है वो हमारा, बोल सकते हैं हम भाई, स्टेबलाइजर का काम करता है, बराबर। सिस्टम को स्टेबल रखता है। अभी ये सिस्टम के अंदर जो मतलब ऑल्टरनेटर है, उसके अंदर हमारे मेन कंपोनेंट है स्टेटर असेंबली, रोटर असेंबली, रेक्टिफायर और वोल्टेज रेगुलेटर। अभी ये चारों कंपोनेंट को हम एक फिगर के जरिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है ऑल्टरनेटर, जिसमें ऑल्टरनेटर जो है वो इंजन से बेल्ट के जरिए ड्राइव लेता है, बराबर। तो ये इंजन की पुली है, ये ऑल्टरनेटर की पुली है, दोनों को हम बेल्ट के जरिए कनेक्ट करेंगे। इंजन के चलते ही ऑल्टरनेटर घूमना चालू हो जाएगा। ऑल्टरनेटर की पुली घूमेगी तो अंदर की तरफ ये जो रोटर है, यहाँ पर जो फिगर बनाया हुआ है मैंने, उसमें आपको बताया हुआ है ये स्टेटर है, कॉइल, जो 3 कॉइल का सेट है। बीच में मैग्नेट, मतलब जिसको हम रोटर कहेंगे, रोटर है। वो रोटर के अंदर भी एक कॉइल है जिसको हम कहेंगे फील्ड कॉइल। तो इस तरीके से ये एक कंस्ट्रक्शन होता है। इंजन चलेगा तो ऑल्टरनेटर की पुली चलेगी, तो ये शाफ्ट के जरिए रोटर चलेगा और रोटर के चलने के कारण ये जो कॉइल है, जो 3 कॉइल का सेट है, उसमें एसी करंट का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है? ये रोटर असेंबली, और ये क्या है? ये स्टेटर असेंबली, बराबर। तो जब ये रोटर ये स्टेटर के बीच में रख के जब इंजन की मदद से घुमाया जाएगा तो इसके अंदर क्या बनेगा? एसी करंट प्रोडक्शन होगा। अभी एक कॉइल के लिए 2 डायोड लगेंगे, ऐसे दूसरी कॉइल के लिए दूसरे 2, तीसरी कॉइल के लिए दूसरे 2। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डायोड का एक ब्रिज बनाया जाता है। तो आपने देख ही लिया कि कैसे क्लास दी जाती है यहाँ पर। अगर आप भी ये क्लास करना चाहते हैं वायरिंग की, या कोई भी ईसीएम रिपेयर या कोई भी क्लास करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें।